ये सब चोटता रहे और चोटता ही रहेंगे जी। को कांग्रेसी 70 साल से कहाँ गए थे वे फर्जी किसान है। किसान तो असली हम लोग हैं जो खेतों में लगे हुए हैं। वे किसान नहीं है। जो थे कहाँ से हो रहे थे किसान। 70 साल में कांग्रेस सत्ता में थी जब क्या कर रहे थे वे किसान। अब बीजेपी सत्ता में आ गई तो अब सड़कों पर चले आए। वो पप्पू है। कौन पप्पू है? राहुल गांधी। किसान आता काहे में खालिस्तानी बैठे भाई साहब। किसान आता कहाँ है? किसान तो हम होते हैं जी आदमी का तुम्हें किसान ना दिख रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 जिले तो ऐसे हैं कि वहाँ प्योर किसान है। न्यूज़पेपर के सभी दर्शकों को राम राम साहब। और राम राम साहब इसीलिए क्योंकि जब जाट समाज में आते हैं तो राम राम साहब करना बहुत जरूरी है। हम आगरा में मौजूद हैं और आगरा में तमाम जाट समाज के लोग हमारे साथ हैं। ये जानने के लिए हम लोग आए हैं कि किसको जाट समाज इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में चुनने वाला है, क्योंकि द न्यूज़पेपर आपको लगातार सभी वर्गों के पास लेकर जा रहा है और ये जानने की कोशिश चल रही है कि किस पे सरकार की मोहर इस बार लगेगी, किसको वोट देने वाले हैं। तो इसीलिए जाट समाज के लोगों के बीच में आ गए हैं और राम राम साहब से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू। श्याम बाबू जी। कहाँ जा रहे हैं इस बार चुनाव चाह रहे हैं क्या? मोदी है, मोदी रहेगा। मोदी है, मोदी रहेगा। हाँ बस। और ये कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं रहेगी? नहीं कोई कुछ नहीं। कांग्रेस की तरफ नहीं जा रहे हैं। वो पप्पू है। कौन पप्पू है? राहुल गांधी। अच्छा तो मतलब क्यों पप्पू लगते हैं आपको? पप्पू लगते हैं, उसमें कोई बात करने की तमीज नहीं, कुछ वो नहीं है। और वो खुद ही बैन पे चल रहा है। तो मतलब वोट नहीं पड़ेगा इसमें? कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे तो जो है जाटों की किसानों की समस्याओं को हल कर देंगे। अरे वो मतलब और बर्बाद कर देगा इनको सबको। अरे हाँ बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब क्या है, ये क्या है, केजरीवाल और कांग्रेस ने दोनों ने तो किया है। ये किसानों का आंदोलन है। ये वो नक्सलवादी वैसा आंदोलन है। अच्छा और क्या है? नहीं तो किसान नहीं लग रहे हैं वो लोग, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे वो हमारे लिए नहीं लड़ रहे, वो कुछ नहीं है, बकवास है वो तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आप किसानों की समस्या लेके दिल्ली जाना चाहते हैं। अरे कुछ नहीं है, वो बकवास है, सब बेकार की बात है। तो मतलब नहीं है वो, आपको किसान नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% किसान नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी अब की बार अंदर घुस जाए तो बहुत कुछ कर देंगे मोदी जी के साथ। क्या कर देंगे? मोदी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे, ना बिगड़ेगा। वीडियो वायरल हुई थी, उसमें कह रहे थे कि मोदी को जो है अंदर आएंगे तो घुसे मारेंगे, ये करेंगे, तमाम चीजें। वो तो सब मुंह से कुछ भी कहो, लेकिन मतलब ये है कि मुंह से कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर होता है। क्या लग रहा है कौन लोग लड़ा रहे हैं सब दिल्ली घुसने की कोशिश जो चल रही है? ये तो कांग्रेस का ही आता है इसमें, और क्या है। वो कांग्रेस का काबू ही नहीं लग रहा किधर से भी। वो तो बिगाड़ रहे हैं काम है, लेकिन बिगड़ेगा नहीं, इससे और बनेगा। अरे मोदी जी को गिरा नहीं दे, सरकार नहीं चली जाएगी, मोदी का काम और मजबूत होगा। मोदी सरकार तो नहीं गिर जाएगी। अरे कोई सवाल ही नहीं है गिरने का, कोई सवाल नहीं है। वो तो कह रहे हैं वहाँ पर लोग जो बैठे हैं कि सरकार गिरा देंगे, सरकार को जो है डाउन ले आ देंगे इस बार। यहाँ तो कोई नहीं कह रहा है, वही कह रहे हैं। आप लोग नहीं जा रहे धरने में? हम धरने में क्यों जाएंगे? काम को तो धरना हो रहा है। नहीं, हमारा नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए देखिए और लोगों से इस विषय में जरा बात करते हैं। कौन लोग हैं, यहीं रुकिएगा, कौन लोग हैं किसान लोग जो वहाँ लगे हुए हैं? भैया बे किसान ना क्यों, मैं तो वैसे ही किसान लग रहे हैं, अपने स्वार्थी किसान है वो। हमें तो स्वार्थी लग रहे हैं, अपने फायदे के लिए कुछ करना चाहते हैं बस। बाकी आप लोगों का फायदा नहीं होगा। हमारा क्या पता है, जैसे कोई पता नहीं पड़ता है ऐसा होगा। दलालों का क्या है, दलाल तो कुछ से भी कर सकते। तो वो किसान नहीं है क्या? किसान तो हैं, परंतु ऐसे किसान नहीं है जैसे हमारे क्षेत्र में है। तो ये को कहा जा रहा है कि जाट खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है। सब बेकार ही बात है, जाट सब बढ़िया है, जाट सब खुश है, सब बढ़िया है, सब सौदा। और इस बार जाट जो है वो सरकार गिरा देगा कह रहे हैं भाजपा। नहीं, सरकार जाट की सरकार गिरती तो जब तक पहले गिरा देते वो। जाट नहीं गिरा रहे सरकार को कभी। बनाएंगे कि गिराएंगे? बनाएंगे सरकार को, बनाएंगे। और ये इस आंदोलन का कोई फर्क पड़ने वाला है क्या भाजपा पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा साहब। क्यों नहीं पड़ेगा? किसान बैठे कह रहे सरकार हम तो जाट है, जाट अब भी तो कह रहे हैं भाजपा के देंगे। सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। और वो जो किसान बैठे हैं वो उनका क्या है यार, क्या है गठबंधन किस लिए किया, क्या षड्यंत्र रच रहे, वो कोई किसान नहीं है। किसान नहीं है? नहीं, किसान तो कह रहे हैं कि आप ही लोगों के लिए, तो किसानों के लिए वो धरने पे बैठे हैं, आप लोगों की मांगे पूरी करवा रहे हैं। कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे उन्होंने तो बड़ा देश को नीचे ले गए वो करके धरना, और वे देखे वहाँ कर रहे हैं दिल्ली में। उन्होंने तो इस देश को और नीचे खींच लिया।
और राहुल गांधी कह रहे हैं हम ही जो है एमएसपी देंगे, हम सारी मांगे मान लेंगे। कुछ नहीं अब तक क्यों नहीं दे दी तेने 70 साल मतलब हाँ? क्यों नहीं दी अब तक क्यों नहीं? आप दे देंगे तो क्या हुआ? को कोई बात कुछ नहीं दे बकवास है सब कहने वाली बात है। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर सबसे सब लोगों से थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। आ जाइए, क्या नाम है आपका? इधर आके नाम बताइए, नाम बता दीजिए। इधर आ जाइए, नाम बता दीजिए। नाम क्या है आपका? तेजवी चाहर। तेजवी चाहर। आप भी जाट हैं? हाँ जाट हैं हम। क्या कह रहे हैं कि वो जो बैठे हैं धरने पे कौन लोग हैं? वे 70 साल से कहाँ गए थे वे फर्जी किसान है। किसान तो असली हम लोग हैं जो खेतों में लगे हुए हैं। ये किसान नहीं है। जो कहाँ से हो रहे थे किसान 70 साल में कांग्रेस सत्ता में थी, जब क्या कर रहे थे वे किसान। अब बीजेपी सत्ता में आ गई तो अब सड़कों पर चले आए मोदी को नीचे गिराने के लिए। तो कह रहे हैं वो कि मोदी को इस बार सरकार गिरा देंगे। नहीं गिराए कैसे गिराए? भी गिरा देंगे, भी वोट देंगे और किसान नहीं वोट देंगे मोदी को। किधर देगा किसान? किसान बीजेपी में देगा। अरे तो किसान तो परेशान है बीजेपी के राज में। कोई परेशान नहीं है। हम कोई किसान परेशान नहीं, सब बढ़िया है, मौज मार रहे हैं। सब मौज मार रहे हैं। हाँ। जब सब मौज मार रहे हैं तो फिर धरने पे वो लोग क्यों बैठे हैं? वे किसान नहीं है, फर्जी किसान है। वे किसान तो खेतों में लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं खेती में। वे किसान नहीं है। वो किसान नहीं है। वे किसान नहीं है, वे स्वार्थी आदमी है। वहाँ से तो ऐलान हो रहा है कि किसान विरोधी सरकार है। तो उन्होंने पहले भी किया था, फिर भी वोट पड़े थे। जब भी योगी बीजेपी में आई, योगी सरकार बनाई, योगी ने बीजेपी सरकार बनी तो किसानों ने वोट दिए ना। वे किसान नहीं है। जब कहाँ थे वे 70 साल में कांग्रेस सत्ता में थी, जब उन्होंने क्यों लड़ी, जो क्यों नहीं लड़ी एमएसपी के लिए, जो कहाँ थे वे किसान। वो कह रहे हैं अब दे देंगे, एमएसपी भी दे देंगे और किसानों की सारी जो है वो मांग। अरे अब जो मान लेंगे, सत्ता में है नहीं, सत्ता में आने के लिए अब सब चीज देंगे भी। जब क्यों नहीं दी? जब कांग्रेस सरकार नहीं थी, कि यूपीए सरकार नहीं थी जब। तो क्यों नहीं दिया, ये सवाल आप? हाँ, पहले क्यों नहीं दिया 70 साल में? तो कह रहे हैं कि अब दे देंगे, अब जब सरकार बनवा दीजिए आप लोग तो फिर दोबारा दे देंगे। अब नहीं आ रही, उनकी कभी नहीं आ रही है। बताओ यूपी में देश में बीजेपी सरकार रहेगी, एनडीए की सरकार रहेगी, बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी। अब नहीं आ रही भाई। गिराव तो गिराने की बात हो रही है उस धरने से कि गिराव गिरा देंगे मोदी जी का। तो एक आध दो राज्य में वोट सामने देख के, मतलब एक आध दो राज्य में जो अनशन करेंगे, जो किसान देश को परेशान करेंगे, क्या भी वोट देंगे बाकू? भाई कांग्रेस को भी तो वोट देंगे। और भी तो देश बहुत बड़ा है, और भी किसान है। सरकार बीजेपी आएगी, मोदी मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं उनका उनके वोटों का कुछ वो नहीं है, लाभ नहीं मिलेगा। चाचा क्या नाम है आपका? राम राम। राम राम। क्या नाम है? मेरा नाम दरियाद सिंह है। किसको जिताएंगे इस बार? मोदी जिताएंगे और कौन जिताएंगे? कहा राहुल गांधी को जिता दो। राहुल गांधी राजू करो है। कोई बढ़िया काम करो बताओ। मोदी ने आए के चोरी डकैती सब बंद करा दी। पहले गए घाटों लूट लेते कांग्रेस के राज में। मोदी ने तो बहुत बढ़िया काम करी। चोरी डकैती और दिन में भैंसियन ने खुल ले जाते, काके थे जबरई थे। कौन खोल के ले जाता था? छूट का और कोई भलीमान से खोल दे। और मोदी के राज 100 बजे को कानून ना खोला का। मोदी ने बढ़िया काम करे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी जी कुछ काम ही नहीं करते। अब जनता के सामने तो बढ़िया काम है। पहले चोरी डकैती ज्यादा होती है, अब चोरी डकैती से बच गए। और भाई बढ़िया कामों का घटिया है। आप बताओ। तो भाई बताओ, बढ़िया काम अपने आप ही दिख रहा बा को, मोदी को अपने आप दिख रहा है। हाँ, मोदी आएंगे, फिर मोदी आएंगे और को आवे मोदी आएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें जिताए 2 बार तो हम जो है तो एमएसपी दे देंगे, सब काम कर जितावे को तो हर एक को मुँह जितावे बढ़िया काम करेगा वो जीतेगा। बढ़िया करो, बढ़िया काम मोदी कर रो और को कर रो है। हाँ, आ जाओ आ बनो तो चाहिए था। आ बनो डालेंगे और कौन के डालेंगे? कौन के डालेंगे? मोदी के डालेंगे। मोदी की डालेंगे। हाँ, कोशिश नहीं करेंगे तो दूसरी सरकारों को? बहुत सरकारें देखी होंगी। अब कोई करेगा जो करेगा मतलब हाँ मोदी के ही देंगे। मोदी को ही देंगे। हाँ, और काऊ नहीं देंगे। और काऊ ना देंगे। पूरे देंगे कमरे के पूरे। अच्छा है तो राहुल गांधी को नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे। अरे समाजवादी पार्टी में तो ज्यादा चोरी होते हैं। को ले जाओ। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे थे अभी? बताइए। समाजवादी पार्टी में चोरी सबसे ज्यादा होती है, लूटपाट ज्यादा होती है। और भाजपा सरकार में नहीं होती? भाजपा सरकार में नहीं होती है। देखिए, बड़े बूढ़ों से बात करने के अपना एक आनंद होता है। मैं तभी इसलिए बाबा से जो है बात कर रहा था। एक जरा बाबा से जरा बात करेंगे। और इधर आप सब इधर ही आ जाइए। राम राम साहब। राम राम साहब। कोई जिता रहे जावा?
मोदी है। मोदी है, काय को जिताए? यूँ जिता रहे के बाद बढ़िया बढ़िया काम करे खूब, किसान ने कहा कोई गलत काम ना करे, कोई गलत काम कोई गलत काम ना करे, और जे सब चोटा रहे और चोटा ही रहेंगे जी। को कांग्रेसी कांग्रेसी को है चोटा। अरे हाँ, देश की पार्टी है इतनी बड़ी। ये सब देश है खाएगे जब लूटे लूटे के। हाँ। हाँ, जिन्होंने कोई भलो काम ना करो, कोई भलो काम ही नहीं करे। कोई ना करो। हम तो बचपन से देख रहे हैं, न संबंधी लाए तो ये लाए। ये बताइए क्या साल उम्र है अब? मेरी हाँ। 75 है। 75 है गई। हाँ। तो कोई सरकार बढ़िया नहीं लगी। सरकार बढ़िया ना नहीं, मोदी अब लगी का है। जो मोदी आया जब से सब काम अच्छा ही अच्छा होने जा रहा है। अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। अच्छा ही अच्छा है। का अच्छा है वो? अच्छा खूब जितो है, किसानों नाज बांट रहा खूब बढ़िया, राशन बांट रहा सा खूब, और जा का है। हाँ, सब कछु कर रहा है वो। तो कोई किसान दुखी ना है, बात है किसान दुखी ना है। कोई दुखी ना है। अच्छा, और जाटू दुखी ना है। कोई जाट ना दुखी का, कोई बच्चों ना दुखी। जो नलबाई हतकाए नलबाई आज कह उठे कि हम देंगे मोदी, हम देंगे, तो याद बढ़िया बात कौन सी है। खास पक्के पक्के। अच्छा तो चाचा तुमने तो कई काम गिनाए थे, और राहुल गांधी कह रहे हो कछु काम करे हो ना। ऐसा हम तो राहुल गांधी बच्चा पंच ना कांग्रेस से दो। अब तो हम कह दो राहुल गांधी तो जो कह रहे हो कि मोदी जी ने कछु काम ही ना करे हो। क्यों बात पूछो नहीं, वो का ना करो भाई, का ना करे डकैती ना था ना देवा मोदी ने भाई, जो जय मारे बुरो लगे जब ही बुरो लगी रहो। जय मारे मोदी बुरो लगे। नहीं देखो अब तक बाने तुझे का साल रह गई कांग्रेस, आज तक का उन्हें कछु करे वो तो बताया जी कांग्रेस। और यहाँ आया जब से सब तो बदमाशी बंद है गई यहाँ के बारे में। को आज तक का कैसा विरोध ना रखे रहो। हाँ, जो सब बड़े ही काम कर रहा है, सब बढ़िया काम, सब बढ़िया काम, सारे काम बढ़िया चल रहे हैं। सारे बढ़िया काम। तो जाट जावार कौन है वोट दे रहा है? सब जाट दे रहे मोदी है। जाट जो है जावार मोदी। अरे चाचा के लिए एक बार ताली बजा दो, बहुत बढ़िया बोले हैं, गजब बोले, मजा आ गया। आपका साथ परिचय जानना चाहूंगा, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? बंटी चौधरी। बंटी चौधरी। वही सवाल का पहले वो जवाब दीजिए जी कि किसको चुनने वाला है जाट इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को। कारण बताओ। जैसा है कि समाजवादी पार्टी थे जो गठबंधन होता को राष्ट्रीय लोकदल का, वो गठबंधन जाट वोट दे तो रहे हो गठबंधन है, पर थोड़ा सा झिझकता था। अच्छा, अब ऐसा है कि बीजेपी ने जाटों को आरक्षण भी दिया, भारत रत्न बीजेपी गवर्नमेंट में मिला, बल्कि मिलना चाहिए था पहले ही, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में मिलना चाहिए था, पर वो बीजेपी गवर्नमेंट में मिला। जाटों को जो आरक्षण की बात आई तो बीजेपी गवर्नमेंट में मिली। अच्छा जी बात है। आरक्षण की बात आई, चौधरी चरण सिंह को सम्मान देने की बात आई, तो आप इसीलिए सिर्फ चुनना चाहते हैं या फिर काम से भी प्रेरित है? काम एक चीज मान लो, लाइन ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश में ज्यादा पहले गवर्नमेंट हट गई तो काम खराब रहने तो बच्ची नहीं निकल पाती थी, कॉलेज जावे में दिक्कत थी, स्कूल पहुंचे में बहन बेटी को मतलब दिक्कत आ रही थी, जो क्वार्टर हट गए गरीब ने के क्वार्टर नहीं बन रहे, शौचालय नहीं बन रही, अब तो बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। तो इसलिए जो है आप मोदी जी को जिता रहे हैं। जी जी जी। और का अगर कामों की बात करें तो वो तो कह रहे हैं हम भी ये हमने भी पहले काम किए थे, राहुल गांधी कह रहे हैं हमने भी ये काम किए थे, आ जाएगी सरकार तो फिर आप लोगों के लिए काम करेंगे। तो क्या किया था बताओ, क्या किया था, क्या किया था? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट 10 साल रही कि नहीं रही? 2004 से 2014 तक रही, क्या काम किया? अरे कुछ तो किया ही होगा। अरे उत्तर प्रदेश को कितने हाईवे मिले जी, हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश को कितने हाईवे दिए? कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो कितने हाईवे मिले? कितने यहाँ मतलब एमएस खुलवा दिए उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की ताकत है, कांग्रेस ने समझी कहीं। 80 लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट कहाँ से चुन के जाते हैं? यूपी से। बल्कि बड़ी लोकसभा क्षेत्र भी है उत्तर प्रदेश। दिल्ली की जो दिल्ली को रास्ता आता है वो मतलब उत्तर प्रदेश से ही निकल गया। दिल्ली का जो रास्ता है हम लोग अपनी वीडियो में कहते हैं वो दिल्ली से उत्तर प्रदेश होकर गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश की बात जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या रुख है? उत्तर प्रदेश में तो जी गठबंधन नहीं चलेगा, बीजेपी चलेगा। बीजेपी चलेगा और इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, एनडीए चलेगा। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जाटों की समस्या, किसानों की समस्या, सबका समाधान हम करेंगे। किसान आता कहाँ में खालिस्तानी बैठे भाई साहब, किसान आता कहाँ है? किसान तो मुँह होता है जी आदमी का, तुम्हारे किसान ना दिख रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 जिले तो ऐसे हैं कि वहाँ प्योर किसान है। अच्छा, मेरठ मंडल से और आगरा मंडल, सहारनपुर मंडल, गाजियाबाद मतलब मुरादाबाद मंडल, ये 4-5 मंडल तो ऐसे हैं कि जिनमें प्योर किसान है। बताओ, तो वो किसान साथ नहीं है? नहीं तो जी हम बेंचू ना तो
तो ये तो कह रहे हैं कि गिराव करा देंगे मोदी जी का, लगता है इससे डाउन जाएगा कहीं ना मामला। अरे नायक राब गिर रहो, कहने से क्या है, हाँ। कहने से क्या है। ऐसा नहीं हो कि सरकार गिर जाए। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। पहले से और ज्यादा सीटें आएंगी। जयंत चौधरी के आने से जो 14 सीट थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, 8 सीटें जो पहले गठबंधन जीता था, बल्कि जिन्हें एक भी सीट नहीं निकल रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खाता भी नहीं खोले, खाता भी नहीं खोलेगा। खाता भी नहीं खोले। और इतनी मेहनत अखिलेश यादव दो युवराज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ बलू कत्तर दो, प्रियंका गांधी तो आ रही है बेहुआ में, तो कह 2 युवराज 1 राजकुमारी, और कुछ नहीं हो पाएगा उत्तर प्रदेश में। नहीं 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 होगा, आएगा तो। अरे नहीं होगा भैया। अच्छा। है कैसे जाओ, आएगा तो जो हम तुमसे करें, 8 सीट जीती है गठबंधन में। हाँ। चौधरी साहब बागपत से चुनाव आ रहे, हाँ। मुजफ्फरनगर सीट से चौधरी अजीत सिंह चुनाव आ रहे, कितना मतलब मुकाबला बीजेपी से कितना फाइट रहा था। 18 से वोटर थे बागपत आ रहे, 5000 वोटर ने करीब आए मुजफ्फरनगर आ रहे। मेरठ सीट थे बीजेपी जीती, कितने सीट थे, कितने वोटर थे मार्जिन थे जीती, कुल 5000 के थे, 4600 वोटर थे अग्रवाल जी जीते थे। तो ऐसे कई ऐसी सीटें हैं कि मतलब अब वो पूरी एनडीए के लिए निकल जाएंगे। अच्छा जी, तो मतलब पूर्ण रूप से जो है नगीना सीट बाटे पे कैसे निकली थी। हाँ। अगर न लोकदल होता है मतलब गठबंधन के साथ, तो मतलब नहीं निकलती बीजेपी। तो समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन था तब कैसा लगता था? जब थोड़ी सी झिझक होती थी, अब वोट जैसे खुले में दे रहा है आदमी, अब दे देगा। जब वोट देने जाता तो जरूर था, और चॉइस आपकी वजह से बस। हाँ। लेकिन मन से नहीं देते थे। इस बार मन से वोट देंगे। मन से मन से मन से वोट मन देंगे। से मन से। तो जो है सभी लोग, जाट समाज के लोग यहाँ बैठे हैं और जिनसे हमने भरपूर चर्चा की, ये जानने की कोशिश की कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, जाट समाज किस तरफ निहार रहा है और किसको 2024 में यानी लोकसभा चुनाव में वोट देना चाहता है। ये आप लोगों ने सुना। आप देख रहे थे द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे है विवेक।